35 लाख से बनेगा हादसी पंचायत भवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का कुशल क्षेम जाना। बता दें कि नंदलाल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद अस्पताल से दी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नवनिर्मित ट्रॉमा वार्ड में मरीजों से बातचीत करते हुए उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सकों और नर्सों से मिल रहे स्वास्थ्य उपचार के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें कि नर्सों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लेकर जो है ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों, नर्सों और मरीजों के अनुपात के दृष्टिगत चिकित्सकों और नर्सों की भर्ती पर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उधर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बायचौड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को जो है शहीद वेद प्रकाश के नाम से नामकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। और इस दौरान मंत्री ने मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कारगिल में विजय ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सभी 52 वीर सपूतों में शामिल सूबेदार वेद प्रकाश साहस और पराक्रम का परिचय देकर अभूतपूर्व सैन्य परंपराओं का निर्वहन करते हुए दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और बायचौड़ी स्कूल का नामकरण उनके नाम से करना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि शहीद वेद प्रकाश की प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल से हुई और वो 1976 में सेना के 16 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उन्होंने 24 सालों तक साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए सरहदों की रक्षा की है और अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि सूबेदार शहीद वेद प्रकाश को सैनिक सेवा मेडल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, सियाचिन और ग्लेशियर मेडल और सुरक्षा कार्य रक्षक स्वतंत्रता सम्मान और 12 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र भी प्रदान किया गया है। मंत्री ने बायचौड़ी स्कूल में बच्चों की घटती तादाद पर चिंता व्यक्त करते हुए स्कूल प्रबंधन को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाए ताकि बच्चे के अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करने के लिए हामी भर सकें। तो मेरा ये निवेदन है कि जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो मुझे ये देखना है कि ये इनरोलमेंट आपकी कम से कम 75 से डबल जो है वो 150 तक अगले साल तक होनी चाहिए। उसके लिए आप पूरी कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चे जा रहे हैं उनसे भी, उनके परिवारों से भी निवेदन करें कि उनको वापस यहाँ पे इनरोल किया जाए। अब तो जैसा उन्होंने कहा कि इसमें इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू करवाई जा रही है। अब तो वर्दियाँ भी जो हमारे सभी स्कूलों में पूरे प्रदेश में जो है प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर वर्दियां अब आपको गवर्नमेंट स्कूल में ये अधिकार प्रिंसिपल को दे दिया गया है। आपके जो SMC है उनको दे दिया गया है कि वो अपनी ओर से वर्दी तय करें कि कौन सी वर्दी बच्चे पहनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है प्राइवेट स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ। तो इसलिए अब बेस्ट वर्दियां हमारे और आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी वर्दियां गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे बच्चे पहनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें पूर्ण सहयोग हम दे रहे हैं। और भी जो कार्य करना है, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि जो भी, अगर अभी भी आपको कोई लगता है कि कोई शॉर्टकमिंग है, आप हमें बताएं, मैं निश्चित तौर से उसमें पूरा सहयोग दूंगा। मगर इस स्कूल की जो गरिमा है, बड़ा पुराना स्कूल है, बहुत से लोग यहाँ पढ़े हैं, तो उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ से पढ़कर जाए, ये मेरा एक निवेदन है आप। उधर कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज शिमला में एक पत्रकारिता वार्ता में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचती रहती है और हर बार असफल रहने पर मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश करती है और इसी के चलते बीजेपी ने समोसे पर राजनीति की है और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में राजनीति को न्यूनतम स्तर पर लेकर आई है। जब भी दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो हिमाचल में बिन बात के मुद्दे उठते हैं। इसीलिए बीजेपी ने टॉयलेट टैक्स, HRTC की लगेज पॉलिसी और अब समोसे के मामले उठाए हैं।
परिवार है और ये जो राज्य हैं ये हम आपस में भाई हैं और जो प्रधानमंत्री हैं संरक्षक के तौर पर, अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? आप देखिए परिवार में क्या होता है। परिवार में 4 भाई हैं, बहनें हैं, तो परिवार में अगर कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य अगर किसी प्रकार से किसी कमजोरी का शिकार हो जाता है, किसी मुसीबत का शिकार हो जाता है, तो जो पूरा परिवार और परिवार का मुखिया है, सबसे ज्यादा ध्यान उस मुखिया का, उस व्यक्ति के, उस परिवार के सदस्य की तरफ जाता है। और आप प्रधानमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश का उपहास उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो गिराने का षड्यंत्र आप लोगों ने किया उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली और हिमाचल प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के उस अहंकार को चोट पहुंचाई है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं उनको तोड़ने का जब भी अटेम्प्ट किया उसमें वो कामयाब हुए। हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें उनको। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से चलाए गए ऑपरेशन लोटस की हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर बिलासपुर की राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर बिलासपुर के पूर्व विधायक बंवर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल पर कई आरोप लगाए और उन्हें आरोग्य विधायक घोषित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस से चलाया और सरकार गिराने का प्रयास किया। इसके सूत्रधार त्रिलोक जामवाल रहे और मामले में एसआईटी ने भी यही बात स्पष्ट कर दी है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग त्रिलोक जामवाल ने करवाई। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से मांग की है कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जांच में शामिल किया जाए और इस बात की भी जांच की जाए कि इतनी व्यवस्था के लिए त्रिलोक जामवाल के पास पैसे कहां से आए। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए। तो ये ठीक है कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, जनता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप फिर 36 से 40 हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके गिरेबान में हाथ डाला है, हिमाचल प्रदेश की जनता के गिरेबान में हाथ डाला है, हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय सरकार को गिराने का प्रयास किया है, आपको उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता ये देख रही है कि हमारी सरकार के एक्शन ले, तो डीजीपी को कहो कि वो एक्शन ले। नंबर 2 कि माननीय स्पीकर महोदय भी इनकी सदस्यता के ऊपर गौर करें। यदि 6 विधायकों की 9 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है तो जो रिश्वत देने वाला है, जिसमें एसआईटी में खुलासा हो चुका है, उसकी सदस्यता को भी रद्द किया जाना चाहिए। उधर आयुष और खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने ग्राम पंचायत हारसी में 35 लाख रुपए से बनने वाले पंचायत भवन की आधारशिला रखी। हारसी में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को बधाई दी और विभाग को पंचायत भवन का समयबद्ध पूर्ण करने के आदेश दिए। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि जयसिंहपुर के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता, बेहतर सड़कें, गुणवत्तात्मक शिक्षा और घर द्वार तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि बस अड्डा, बस डिपो और वर्कशॉप हारसी में ही निर्मित होगा और इसके लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन किया है कि इन योजनाओं को सरकार के वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस डिपो का नाम हारसी जयसिंहपुर और होगा और बस अड्डे के वर्कशॉप के शिलान्यास करने के लिए शीघ्र उप मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। वेटनरी हॉस्पिटल जो है, इसके निर्माण के लिए मैंने इन 1.5 सालों के भीतर पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपए जो है वो मंजूर करवा दिए। आपका जो तथाकथित बस अड्डा और बस डिपो है, मैं फिर से उस बात के लिए जो है आपको आश्वस्त करता हूं कि बस अड्डा भी जो है वो हारसी में बनेगा और बस डिपो जो है वो भी हारसी में ही बनके तैयार होगा। आपके यहाँ पर बस अड्डा और बस डिपो जो है वो बनके तैयार होगा। इसके लिए इस मंच से और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब दशहरे का कार्यक्रम था, हमारे डिप्टी सीएम और ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे। 2 करोड़ रुपए जो है शुरुआती तौर पे जो है यहाँ पर उसके लिए मंजूर किया।
उधर जिला पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मंडी की बैठक पुलिस लाइन में आयोजित की गई, जिसमें सेवानिवृत्त पेंशनर्स ने बकाया डीए की किस्त का एरियर देने की मांग उठाई। बता दें कि हर महीने जिले में सेवानिवृत्त पेंशनर्स बैठक करते हैं। बैठक में हमारा मेन मुद्दा यही रहता है कि जो हमारे साथी थे कुछ अपना जीवन गवा चुके हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके साथ जो भी हमारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। हाल ही में हमारा मेन जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि हमारी 1/1/16 के बाद 31/1/2022 तक जितने भी रिटायर हुए हैं पुलिस के विभाग। उधर अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी में इस साल भी महिलाओं की महानाटी आकर्षण का केंद्र बनी है। मेले में पहले दिन 11 नवंबर को देर शाम के बाद मंदिर परिसर के समीप महानाटी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। पद्मश्री विद्यानंद सरेक, लोक संस्कृति के संरक्षक और डॉक्टर जोगिंदर हाबी ने मुख्य अतिथि सुखविंदर सिंह स्वागत किया और अभिनंदन किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।